नमस्कार। आज हम वडोदरा में 9 जुलाई को जो एक गंभीर पुल हादसा हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती हैं। बिल्कुल। ये घटना वडोदरा जिले में पादरा तालुका है, वहाँ गंभीर नदी पर जो पुल बना है वहाँ हुई। सुबह का वक्त था। हाँ, और जैसा आपने कहा ये पुल काफी पुराना भी बताया जा रहा है। जी, करीब 40 साल पुराना, 1985 में बना था। तो हाँ, काफी समय हो गया था इसे बने हुए। और फिर अचानक मतलब कोई चेतावनी नहीं, कुछ नहीं, और पुल का हिस्सा गिर गया। हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात है। अचानक से उसका एक हिस्सा ढह गया, और वो भी तब जब उस पर से गाड़ियां गुजर रही थीं। ओह, मतलब ट्रैफिक चल रहा था उस वक्त। हाँ, सामान्य ट्रैफिक था, और जो हिस्सा टूटा वो सीधा नदी में गिरा। तो जाहिर है वाहन भी गिरे होंगे नदी में। क्या जानकारी है इस बारे में? हाँ, सुनने में आया है कि कम से कम 2 ट्रक थे, एक बुलेरो गाड़ी। एसयूवी। जी। एक बुलेरो एसयूवी, एक पिकअप वैन भी थी, एक ऑटो रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिलें या स्कूटर भी थे। ये सब चपेट में आ गए। बाप रे, इतनी सारी गाड़ियां! तो मतलब नुकसान भी काफी हुआ होगा लोगों को। हताहतों के बारे में क्या खबर है? हाँ, ये बहुत दुखद है। जो शुरुआती खबरें आईं उनमें कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 9 लोग? जी। और 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ की हालत काफी नाजुक है। ये आंकड़े बाद में बदल भी सकते हैं, क्योंकि बचाव कार्य चल रहा था। हाँ, बचाव कार्य की बात करें तो वो कैसा रहा? क्या टीमें वक्त पर पहुंच पाईं? उसमें काफी तेजी दिखाई गई। फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ, मतलब जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भी पहुंची। अच्छा। पुलिस और स्थानीय गोताखोर भी थे। क्रेन वगैरह का इस्तेमाल हुआ, नावों का भी। और अच्छी बात ये रही कि करीब 5-6 लोगों को पानी से जिंदा निकाल लिया गया। चलिए, इतनी बुरी खबर के बीच ये थोड़ी राहत की बात है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? कुछ मुआवजे या जांच की बात हुई? हाँ, फौरन प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री कार्यालय से मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है और एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक टीम बनाई गई है जिसमें इंजीनियर्स और कुछ बाहरी विशेषज्ञ भी हैं। वो पता लगाएंगे कि हुआ क्या आखिर। जांच तो ठीक है, पर एक बात जो बहुत सुनने में आ रही है और काफी चिंताजनक भी है कि शायद पुल की हालत को लेकर पहले से शिकायतें थीं, स्थानीय लोगों ने कुछ कहा था। जी बिल्कुल, और यही इस मामले का सबसे गंभीर पहलू है शायद। जानकारी के मुताबिक वहां के लोग कह रहे हैं कि पुल की हालत जर्जर थी। दिख रहा था कि वो ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में बताया भी था, लेकिन कथित तौर पर मतलब जैसा कहा जा रहा है उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही की बात हो गई अगर ऐसा है तो। बिल्कुल। और इसी आधार पर जैसे कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये लापरवाही का नतीजा है और इसे टाला जा सकता था। मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि शायद नजरअंदाज की गई चेतावनियों का नतीजा हो सकता है। ऐसा आरोप लग रहा है। और देखिए, इसी संदर्भ में लोग 2022 वाले मोरबी पुल हादसे को भी याद कर रहे हैं। हाँ, वो भी बड़ा दुखद हादसा था। क्या कोई पैटर्न दिखता है यहाँ? शायद यही बात उठाई जा रही है कि क्या ये एक पैटर्न है जहां चेतावनियां होती हैं, खतरे दिखते हैं, लेकिन व्यवस्था शायद वक्त पर कदम नहीं उठा पाती। वजह फंड की कमी हो सकती है, या प्रक्रियाएं जटिल हैं, या फिर जवाबदेही की कमी। ये सब जांच का विषय है। सही कहा। समितियां बनती हैं, रिपोर्टें आती हैं, पर सवाल वही रहता है कि क्या उन पर अमल होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि एक पुराना पुल जिसकी हालत पर सवाल थे, वो ढह गया। जाने गईं, बचाव कार्य हुआ, सरकारी प्रतिक्रिया आई, लेकिन वो सवाल अपनी जगह है कि क्या इसे रोका जा सकता था? भीड़ हो सकते हैं, यह घटना फिर से दिखाती है। हाँ, और ये सिर्फ रखरखाव का मामला नहीं है। ये सार्वजनिक सुरक्षा, निगरानी का तंत्र और प्रशासन की जवाबदेही, इन सब पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो अब आगे क्या? क्या लगता है आपको, क्या इस हादसे के बाद, खासकर जब पहले से चेतावनी की बात आ रही है, कुछ बदलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये घटना शायद एक वेकअप कॉल की तरह काम करे। सिर्फ इस पुल के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में या शायद पूरे राज्य में जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक प्रोएक्टिव, मतलब पहले से ध्यान रखने वाला ऑडिट हो। सिर्फ हादसा होने के बाद नहीं, बल्कि पहले से। जी, निवारक उपाय किए जाएं, लेकिन डर ये भी रहता है कि कहीं ये मामला भी कुछ समय बाद बाकी घटनाओं की तरह भुला ना दिया जाए। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम हादसों से सबक सीखते हैं या फिर बस अगली त्रासदी का इंतजार करते हैं। खैर, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल।